गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर का, जो कि वन साइड एरर भी इसको कह सकते हैं और जिसको रेक्टिफाई करना है थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो चलिए देखते हैं इस इलस्ट्रेशन को। जो अपने पास अवेलेबल इलस्ट्रेशन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 23। राइट, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा समराइज में रीड करते हैं। कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट एग्री। क्या हो रहा है? अनुज का जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है। इट शो एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹6000। he put the differences to the suspense account. he discovered the following errors. क्या किया? ये जो एरर्स आया है इसको सुधार करने के लिए ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं किया तो जो डिफरेंसेस आया 6000 का उसको कहाँ पे डाल दिया? सस्पेंस में, है ना। सस्पेंस का मतलब ये होता है कि अभी पता नहीं है, ऐसा अकाउंटिंग टर्म में लोग यूज करते हैं सस्पेंस को, क्योंकि जब तक आपके पास अवेलेबल रेक्टिफिकेशन के लिए डेटा नहीं अवेलेबल होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एरर्स है। तो इन मीन टाइम आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिफरेंसेस है या जो भी ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता नहीं चलता है उसको हम लोग डाल देते हैं कहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट। राइट, चलिए अब 4-5 एरर्स इसको बाद में पता चला और उसको ठीक करना है। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। आप ध्यान से देखिए, रेक्टिफाई द एरर्स एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेक्टिफिकेशन करना है हमको बाय हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। राइट, तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, ये मोस्टली आपका वन साइड एरर में ही आता है। वन साइड एरर, कहीं एक जगह आपने पोस्टिंग में गड़बड़ कर दिया, अमाउंट कहीं एक साइड में गलत लिख दिया, तो वहीं पे सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन किया जाता है। बिकॉज डबल एंट्री करने के लिए एक दूसरा लेजर चाहिए, वो हम सस्पेंस के माध्यम से यूज करते हैं। देखिए क्या एरर है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवीश ₹8000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6000। देखिए कैश आया है रवीश से 8000 रुपया, कैश अकाउंट में तो सही किया आपने 8000, लेकिन जब रवीश के अकाउंट में पोस्टिंग करने गए तो 6000 कर दिया, तो 2000 कम कर दिया भाई, है ना। तो अगर पैसा आता है किसी से तो एक्चुअल में जर्नल एंट्री क्या होता होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे दिया है जिसने उसका नाम लिखेंगे रवीश अकाउंट। होना चाहिए था कितने? 8000 से। लेकिन कैश अकाउंट में तो सही जगह किया है आपने, सही जगह किया, सही अमाउंट भी किया है। रवीश के अकाउंट में भी सही साइड में ही पोस्टिंग किया है, बट इस 6000 8000 की जगह आपने 6000 लिख दिया। तो कितना और क्रेडिट करोगे? 2000। जब 2000 और क्रेडिट कर दोगे तो रवीश का अकाउंट ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे रवीश अकाउंट को क्रेडिट तो किया है 2000 से, आप देखिए ध्यान से। अब सवाल है कि एक डेबिट के लिए लेजर चाहिए, क्या कैश हम यहाँ पे लिख दें? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कैश तो ऑलरेडी सही है। तो इसीलिए हम एक दूसरा एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा सस्पेंस अकाउंट। राइट, ये सस्पेंस अकाउंट कहीं डेबिट होगा कहीं क्रेडिट होगा, अल्टीमेटली जाके ये खत्म हो जाएगा। चलिए पहला एंट्री फिनिश। सेकेंड कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाई ₹1000। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को आपने 1000 से ज्यादा लिख दिया है। राइट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस तो डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब सेल करोगे तो इनकम है वो बैलेंस क्रेडिट होगा, जब आप सेल्स रिटर्न करोगे तो डेबिट बैलेंस है। राइट, तो क्या करो, अगर आपका सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस में ज्यादा, ओवरकास्ट का मतलब है कि आपने ज्यादा लिख दिया है डेबिट साइड, कितने से? 1000 से। तो अगर 1000 से ज्यादा लिख दिया है, 1000 से इसको क्रेडिट अगर करके कम करें तो बात बन जाएगा। देखिए फिर से वही बात, एक लेजर चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं और सेल्स रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। देखिएगा ये ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको
सेल्स रिटर्न बोलता अंडर कास्ट है 1000 से, तो ये सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाता है, क्रेडिट नहीं होता। इतना बात समझ में आता है। बहुत चीजें मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के हम काम करेंगे तो पक्का बात बनेगा। सी नंबर पॉइंट, टोटल सेल ऑफ सेल्स बुक ₹10,000 was not posted to सेल्स अकाउंट। 10,000 रुपये का आपने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो चलिए भाई रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स हमारा इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, राइट। फिर से वही बात, एक लेजर चाहिए अपने डेबिट साइड के लिए, तो हम सस्पेंस को डेबिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ननक 7,000 were recorded in sales book. However, ननक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट। अब देखो, ननक के खाते में सही लिखा है, लेकिन परचेज बुक की जगह आपने सेल्स बुक में लिख दिया, तो हो गया ना कांड। जब सेल्स बुक में लिखोगे तो सेल्स बुक में जाके क्रेडिट करोगे, जबकि परचेज बुक में आपको डेबिट करना था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह सुधार करने पड़ेंगे। एक तो आपका गलती से जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करेंगे 7,000 से, और परचेज अकाउंट जो कि ऑलवेज डेबिट होना है उसको हम डेबिट करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट में डबल एंट्री जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 14,000 को सुधार करना पड़ेगा, राइट। ये भी हो गया। फोर्थ, फिर कंप्लीट। ई नंबर कहता है मशीनरी परचेज ऑफ ₹10,000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000। अब देखो, एक नहीं दो दो कांड हो गया। एक तो मशीन परचेज हुआ है 10,000 का, परचेज अकाउंट को आपने पोस्ट कर दिया गलती से, और उसमें भी अमाउंट 5,000। तो चलिए, परचेज को पहले मशीनरी डेबिट होना है तो 10,000 से डेबिट करें। परचेज गलती से 5,000 से डेबिट हुआ है तो 5,000 से ही उसको कम करेंगे, राइट। अब बचा 5,000, तो नहीं, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। दूसरा रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन में कि रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो जितने भी ये सस्पेंस अकाउंट है, अब एक बार आपके पास जर्नल एंट्री जब अवेलेबल है तो लेजर में पोस्टिंग करना मुश्किल काम नहीं है। चलिए, पहला का पोस्टिंग करने का कोशिश करें, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ₹2 ऐसा ही कुछ सस्पेंस अकाउंट बनेगा। पहले तो एक डिफरेंस था आपका 6,000 का, वो लिख लेते हैं। रवीस वाला 2,000, सेल्स रिटर्न वाला 1,000, सेल्स वाला 10,000, परचेज वाला 7,000, सेल्स वाला 7,000, मशीन वाला 5,000। आप एक बार देखेंगे जो आपका डिफरेंसेस था 6,000 का, वो मैच कर गया। आप सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रह रहा है, राइट। चलिए, पावर पॉइंट ऑफ नॉलेज में भी आपको डिस्कशन किया गया इस क्वेश्चन में। एरर्स मे और मे नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे भी और ना करे भी। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे थे, बट ट्रायल बैलेंस, बट इट मस्ट बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। भले ही वो एरर ट्रायल बैलेंस को अगर अफेक्टेड नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उसको खोज के ठीक करने की लायबिलिटी बनती है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर एंड प्रोसीजर्स टू करेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एक मेरे तरफ से प्रयास था आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको करा दिया जाए, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। चलिए जी, इसके अलावा भी अगर कोई आपका पर्सनल डाउट है तो प्लीज़ शेयर करें, बताएं, उसको दूर करने का हम कोशिश करते हैं।